Hello everyone, welcome to Dixans EduTech and I'm Sonika Rumba, your SST teacher. So today I'm here to teach you SST of class 2. So our topic is neighbors and neighborhood. यानी कि ये जो है हमारा चैप्टर 5 है and this is our part 1 from this topic. तो हम यहाँ पर आज का जो टॉपिक जो है दैट इज नेबर्स एंड नेबरहुड, इसका पार्ट 1 है. तो नेबर्स एंड नेबरहुड में हम क्या पढ़ेंगे आज? ठीक है, तो नेबर्स यानी कि ये जो वर्ड जो है दैट इज नेबर्स एंड नेबरहुड, इससे ही पता चल रहा है कि हम आज के क्लास में क्या देखेंगे, है ना. नेबर्स यानी कि हमारे पड़ोसी जो हमारे घर के पास में बैठता है ना, उनका घर होता है पास में. अब ऐसा नहीं है कि हम एक एरिया में, एक सोसाइटी में हम सिर्फ अकेले ही रहते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, ऐसा नहीं है. हमारे घर के आसपास बहुत सारा पड़ोसी होता है ना, तो उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड नेबरहुड यानी उसे छोड़ के बहुत ज्यादा एरिया भी होता है, ठीक है. तो यानी कि जो पड़ोस में जो डिफरेंट प्लेसेस जो होता है उसे हम नेबरहुड बोलते हैं. तो यही हमारे घर के आसपास में जो पड़ोसी है और डिफरेंट प्लेसेस जो है वो क्या क्या है, वही हम आज के क्लास में देखेंगे, ठीक है. So now neighbors and neighborhood. So overview of the topic यानी कि आज के क्लास में हम क्या क्या देखेंगे. एक रहा नेबर्स यानी कि हमारे पड़ोसी के बारे में, और नेबरहुड यानी कि हमारे आसपास में कौन कौन सा घर है उनके बारे में, एंड प्लेसेस इन अ नेबरहुड यानी कि हमारे पड़ोस जो घर होता है वो कौन कौन सा घर होता है, क्या क्या प्लेसेस होता है ना, उनके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे. सो नाउ नेबर्स एंड नेबरहुड यानी कि देखिए आप यहाँ पर इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि हमारे जो घर के आसपास बहुत सारा लोग होते हैं, उनके साथ हम मिलजुल के रहते हैं. अब ऐसा नहीं है कि जब भी हम अपने पड़ोसी के साथ जो है एक सोसाइटी में झगड़ा करके ही रहते, ऐसा नहीं है. हमेशा हम लोग को प्यार करके एक दूसरे से इस तरह से मिलजुल के हम लोग को रहना चाहिए. तभी क्या होगा, हैप्पी एनवायरनमेंट होगा. एंड हैप्पी एनवायरनमेंट होगा तो क्या होगा, हम लोग को पॉजिटिव वाइब्स आएगा और बहुत अच्छा भी महसूस होगा. अगर हम हमारे पड़ोसी के साथ दिल खुल के अच्छी तरीके से बात करते हैं, पर हम ऐसा सिर्फ झगड़ा करते तो क्या हो जाएगा, कितना नेगेटिव वाइब्स आएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, दिन खराब हो जाएगा, है ना. तो इसलिए हमें हमेशा अपने पड़ोसी के साथ प्यार से बात करना चाहिए. एंड जब भी उनका जरूरत हो हमें हमेशा हेल्प करना चाहिए, क्योंकि कल के दिन में पड़ोसी जो है वो भी हम लोग को जरूर हेल्प करेगा. जिस तरीके से हम किसी और को अच्छा करते हैं तो एक न एक दिन कोई जो है हम लोग को भी अच्छा ट्रीट जरूर करेगा. ये रूल्स है, ये होता ही है ऐसा, ठीक है. जैसे करनी वैसे भरनी जो होता है ना, वैसा ही है, ठीक है. यानी पड़ोसी के साथ हम लोग को प्यार से और अच्छी तरीके से मिलजुल के हमें रहना चाहिए. सुनो नेबरहुड. अब नेबरहुड क्या है, ठीक है. व्हाट इज अ नेबरहुड? द एरिया नियर और around our house is called our neighborhood, ठीक है. तो नेबरहुड क्या है, जो हमारे आसपास बहुत सारा घर जो होता है ना, बहुत सारे प्लेसेस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड बोलते हैं. जिसका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर घर है एंड यहाँ पर जो घर के आसपास बहुत सारे प्लेसेस है यहाँ पर, है ना, बहुत सारा घर है यहाँ पर. तो ये क्या है, ये नेबरहुड है, ठीक है. यानी घर जो है एक पूरा एरिया में सिर्फ एक ही घर नहीं होता, बहुत सारा घर होता है. एंड घर छोड़ के हमें जरूरतमंद चीज के लिए बहुत सारा प्लेसेस होता है, तो वही हमारा नेबरहुड. ओके, सो आफ्टर दिस अब हम देखेंगे नेबर. अब नेबर्स कौन है, ठीक है. हु आर आवर नेबर्स? देयर आर पीपल हु लिव नेक्स्ट टू आवर होम्स और नियर आवर हाउस. दिस पीपल are known as our neighbors, ठीक है. सो नाउ ये जो नेबर्स जो है हमारे घर के आसपास बहुत सारे पीपल जो होता है, हम जो हमारे घर के आसपास में रहता है, एंड जब भी हमें जरूरत हो हमेशा आके हम लोग को फर्स्ट में हेल्प करता ही है, ठीक है. उन लोग के साथ हम बात भी करते हैं अच्छी तरीके से, बहुत सारी चीज़ जो है हम शेयर करते हैं. एंड कभी कभार हमारे पड़ोसी जो है इतना अच्छा होता है कि हमें लगने लगता है कि वही हमारे एक फैमिली मेम्बर्स हैं. एंड कई केसेस से हम उन लोगों को भी फेस्टिवल्स होता है उनको भी हम इनवाइट करते हैं, कभी कभार डिनर के लिए एंड लंच के लिए भी हम इनवाइट करते हैं अपने पड़ोसी को.
है ना, क्योंकि पड़ोसी जो होता है, जहाँ अच्छा पड़ोसी होता है वो एरिया जो लोकेलिटी जो है, जो सोसाइटी जो है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं तो अपने घर के हमारे पास में जो पड़ोसी जो है वो भी गार्डन में, तो हम बात करते हैं ना, गुस्सा होके बड़ा बड़ा आंख देख के तो कोई नहीं चलता है, दिखा इतना बड़ा बड़ा आंख दिखा दिखा के, है ना, क्योंकि अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो हम खुश होंगे, है ना, क्योंकि जिससे हमारा अच्छा रिलेशनशिप उसको देखते हम ऑटोमेटिकली खुश होते ही है ना। तो इस तरीके से हम अच्छे तरीके से शेयर करते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है तो शेयर करते हैं। एंड कभी कभार जो है मिलजुल के साथ में खाना पका के भी खाते हैं, जब भी कोई जैसे कि न्यू ईयर हो या फिर रिपब्लिक डे हो, है ना, कुछ एक्साइटिंग फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स एंड स्पेशल डे होता है, तब हम अपने पड़ोसी के साथ ही हम मिलजुल के पिकनिक वगैरह ये सब खेलते हैं, है ना। और जब गार्डनिंग करना हो तो हेल्प करने के लिए, है ना, थोड़ा कुछ हेल्प चाहिए तो पड़ोसी जो है हमेशा हमारे लेके आगे ही आते हैं। या फिर कभी कभार हम बीमार पड़ जाते हैं तो हॉस्पिटल ले जाना, है ना, यानी कि अगर हमारे घर पर कोई नहीं है तो पड़ोसी जो है हमेशा आके क्या होता है, हमें हेल्प करता है। एंड इवन हम उन लोग को डिनर्स में या फिर लंच में भी हम बुलाते हैं। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका पड़ोसी जो है ना, बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ बात करते हैं और उनको काम के लिए कहीं और प्लेस में जाना है एक दिन के लिए, ठीक है, उनका बहुत उनका एक पेट है या फिर उनका बेबी है, 5-6 साल का बच्चा है, चिल्ड्रन है ना, तो वो अगर उनके साथ जाना मुमकिन नहीं है तो अपने पड़ोसी के साथ, पड़ोसी घर पर छोड़ के मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा, तब तक के लिए मेरा बेटा या फिर मेरा बेटी या फिर मेरा डॉग्स या कैट आपके घर पर रख दीजिएगा, क्योंकि खाने देने वाला कोई नहीं होता है ना, इसीलिए ये सब कह के जाता ही है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी जो है हम लोग को भरोसा करता है, हम लोग को प्यार करता है, ठीक है। और हमारे घर के आसपास से ऐसा ही है, कभी कभार हमारे घर के आसपास कोई जो है 1-2 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए घर से जाता है तो उनका जो पेट होता है, पेट डॉग या फिर पेट कैट जो होता है, हमारे घर पे आके छोड़ के जाते हैं कि आज का दिन आप रखिएगा और खाना टाइम में दे दीजिएगा, है ना। अब ऐसा क्या रिलेशनशिप जो होता है हमारे पड़ोसी के साथ, बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो है वो रखना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारा नेबर्स एंड नेबरहुड। अब हम देखेंगे प्लेसेस इन अ नेबरहुड। तो अब हम देखेंगे प्लेसेस इन द नेबरहुड, यानी कि हमारे आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा प्लेसेस होता है ना, तो वो प्लेसेस क्या है, डिफरेंट प्लेसेस, है ना, जो हमारे लिए जो जरूरतमंद चीज़ वाला जो प्लेसेस जो होता है वो क्या क्या है वो देखेंगे। सो मार्केट, सबसे पहले क्या होता है, हमारे घर के आसपास मार्केट यानी कि बाजार होता है, मार्केट, ठीक है। और मार्केट जो है सिर्फ एक ही प्रकार नहीं होता है, मार्केट में हमें बहुत सारा चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलता है। मार्केट में यानी कि बाजार में सिर्फ एक ही सामान नहीं मिलता है, बहुत सारा है। अब वो क्या है, अब डिफरेंट सामान के हिसाब से डिफरेंट दुकान का नाम जो है वो भी डिफरेंट दिया है, अलग अलग दिया है, एक ही नहीं है वो, ठीक है। तो अलग अलग मार्केट में जो शॉप जो है अलग अलग वो क्या है एंड उनका डिफरेंट नाम क्या है वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोसरी शॉप, यानी कि ये भी मार्केट में होता है। अब ग्रोसरी शॉप क्या है, ग्रोसरी शॉप बाय फूड आइटम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, यानी कि घर पर जो हमें चाहिए है ना, फूड आइटम्स यानी खाने के लिए जो भी सामान चाहिए, आटा हो या चावल, तेल हो, ब्रेड हो या फिर है ना जो कोई भी हो, है ना, इन सब से हम क्या जो डेली यूज होता है हमारे घर पर, इवन बर्तन धोने का साबुन या फिर जूट से लेके, है ना, नहाने के लिए साबुन एंड बॉडी वॉश एंड खाने के लिए बिस्किट्स हो, है ना, या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ना, और दाल वगैरह, ये सब हम कहाँ से लेके आते हैं, ग्रोसरी शॉप से। यानी कि हमारे घर पर जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो चाहिए हमें, जैसे मसाला से लेके नमक, तेल, पूरा हमें क्या कहाँ पर मिलता है, ग्रोसरी शॉप में ही मिलता है। इवन किसी के घर पर जो है थोड़ा सा बेबी है एंड उनको डायपर चाहिए, अब वो भी नीड से है, वो भी क्या है हमें ग्रोसरी शॉप में भी हमें मिल जाता है, ठीक है। ग्रोसरी शॉप में एज अ होल जितना भी घर पर पूरा सामान जो हमें चाहिए वो पूरा सामान जो है वो ग्रोसरी शॉप में वो मिल जाता है। सो नाउ आफ्टर दैट स्टेशनरी शॉप, ठीक है। अब स्टेशनरी शॉप में क्या मिलता है, अब वैसे तो आप सबके सब बच्चे हो, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स नहीं होता है, एज अ होल वर्ल्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एंड स्टूडेंट्स का मेन हथियार क्या है, ठीक है, क्या है मेन हथियार, पेन एंड पेंसिल। तो ये जो पेन एंड पेंसिल जिसे हम लोग लिखते हैं और कहाँ पर लिखते हैं, कॉपी से लिखते हैं। और क्या पढ़ते हैं हम लोग, बुक पढ़ते हैं, यानी कभी कभार लिखते लिखते गलती हो जाएगा तो हम किसे मिटाते हैं, इरेजर से। और पेंसिल टूट जाएगा तो हम क्या यूज करते हैं, शार्पनर यूज करते हैं।
अब पेन खत्म हो जाएगा, हम दूसरा पेन खरीद लेते हैं। अगर लाइन ड्रॉ करना है तो हम क्या यूज करते हैं, स्केल और रूलर, है ना। और उसके बाद अगर हमें कोई भी पेपर में हम असाइनमेंट किया है अलग से पेपर में, अब उसको फाइल के अंदर डालना है ना, बटन फाइल एंड जिप फाइल बहुत सारा होता है ना, ये सब हमें चाहिए। ये सब कहाँ पे मिलता है, स्टेशनरी शॉप में मिलता है, ठीक है। पेन से लेके पेंसिल, इवन पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर रखने के लिए हमें क्या चाहिए, पेंसिल बॉक्स चाहिए, है ना, पेंसिल बॉक्स या फिर पेंसिल बैग जो होता है। तो ये सब हमें कहाँ पे मिलता है, स्टेशनरी शॉप में मिलता है। कोई भी बुक आप लोग को, ड्राइंग बुक चाहिए, स्टोरी बुक चाहिए, है ना, ये सब हम आप लोग कहाँ पे मिलेगा, मोरल वैल्यूज का बुक चाहिए तो पूरा स्टेशनरी शॉप में ही मिलेगा। आपको डायरी चाहिए, छोटा वाला बड़ा वाला, कॉपी चाहिए, छोटा वाला बड़ा वाला, कोई भी कलर का आपको पेन चाहिए, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड, है ना। और इवन आप लोग को ड्राइंग करना बहुत पसंद है, सो ड्राइंग के लिए कलर जो होता है, फैब्रिक कलर, वाटर कलर, है ना, जो क्रेयंस जो होता है, वो पूरा पेंसिल कलर कहाँ पे मिलता है, हमें स्टेशनरी शॉप में मिलता है, ठीक है। छोटे से भी छोटी चीज जो आपको ये जो स्कूल जाने के लिए आप लोग यूज करते हैं, पूरा हमें स्टेशनरी शॉप में मिलता है, ठीक है। और ये स्टेशनरी शॉप और ग्रोसरी शॉप कहाँ पर होता है, मार्केट में होता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, यानी कि मिल्क बूथ, यानी कि मिल्क बूथ, यानी कि मिल्क क्या है, मिल्क का मतलब दूध, है ना। तो मिल्क बूथ यानी कि मिल्क बूथ जो होता है, यहाँ पर हम जो दूध लेने के लिए हम जाते हैं, क्योंकि सबके घर पर जो है गाय नहीं होता है आज के दिन में, है ना, सबके घर पर गाय वगैरह जो है वो नहीं होता है। सो क्या होता है, हम दूध लेने के लिए, दूध खरीदने के लिए हम मिल्क बूथ में जाते हैं, है ना। तो उससे हम मिल्क बूथ से हम मिल्क खरीदते हैं। एंड कभी कभार मिल्क बूथ में हमें ये जो दही या फिर घी या फिर कभी कभार हमें पनीर भी मिल जाता है, ठीक है। तो हम दूध लेने के लिए कहाँ पर जाते हैं, मिल्क बूथ में। एंड दूध तो मिठाई बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं, खीर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, खाने में यूज किए जाते हैं। एंड इवन आप लोग वैसे भी दिन में 2-3 ग्लासेस अब मिल्क पियेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका टीथ एंड बोन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। यानी बहुत हेल्पफुल है मिल्क। और मिल्क जो है सबके घर पर गाय नहीं है, तो इसलिए मिल्क बूथ में हम लोग मिल्क लेने के लिए जाते हैं। और ये भी कहाँ पर होता है, मार्केट में ही होता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, अब हम देखेंगे मेडिकल शॉप, यानी दवाई दुकान, है ना, दवाई दुकान। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दवाई दुकान, तो है ना, यानी कि हमेशा हम कहीं ना कहीं बार जो हम बीमार हो ही जाते हैं, या कभी कभार गिर जाते हैं, या फिर बहुत बुखार होता है, या फिर जब सीजन चेंज होता है धीरे धीरे, विंटर से लेके समर सीजन, या फिर समर सीजन से लेके विंटर सीजन, रेनी सीजन, क्या होता है, सीजन जब चेंज होता है हम बीमार हो ही जाते हैं, है ना। या फिर कभी कभार बहुत सारा फास्ट फूड खाने की वजह से हमारा पेट दर्द होना, या फिर कभी कभार बहुत ज्यादा काम करने की वजह से, या फिर गर्मी की वजह से, ठंड की वजह से सर दर्द होना, या कभी कभार डायरिया होता है ना, इतना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम ह्यूमन बींग्स को होता ही है। तो इन सब का दवाई लेने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर में। यानी कि मेडिकल स्टोर में हम क्या खरीदते हैं, मेडिसिन, दवाई खरीदते हैं मेडिकल स्टोर में। पेन पेंसिल इरेजर खरीदने के लिए नहीं जाते हैं, पेन पेंसिल इरेजर खरीदने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, स्टेशनरी शॉप में। एंड घर का जो सामान जो है पकाने के लिए, है ना, एंड जो कभी किचन का नीड्स जो है वो पूरा खरीदने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, ग्रोसरी शॉप में, ठीक है। तो ये सब कहाँ पर होता है, मार्केट में होता है। अलग अलग शॉप में हम अलग अलग चीज जो है वो खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो मेडिकल शॉप में हम क्या खरीदने के जाते हैं, मेडिसिन खरीदने के लिए जाते हैं। तो ये मार्केट में ये हमारा डिफरेंट शॉप, ठीक है, सिर्फ एक ही नहीं होता, बहुत सारा होता है। जैसे कि ग्रोसरी शॉप जहाँ पर हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इवन हमें जितने भी आइटम्स वगैरह जो सब खरीदने के लिए हम ग्रोसरी शॉप में जाते हैं। एंड जो कोई भी हम लोग को वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देता है, बेचता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उनका हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जो भी जिसके पास हम खरीदने के लिए जाते हैं वो क्या है, ग्रीन ग्रोसर। क्या बोले जाते हैं, ग्रीन ग्रोसर बोले जाते हैं। और सर ग्रोसरी शॉप में हमें जितना भी किचन का जो नीड्स है वो सब हमें ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है।
एंड आफ्टर दैट स्टेशनरी शॉप में जो हम पेन, पेंसिल, इरेजर, पेंसिल बैग एंड बॉक्स ये सब जो यूज करते हैं पूरा हम लोग को स्टेशनरी शॉप में ही मिलता है। एंड अगर हमें दूध लेने के लिए जाना है ना, या फिर दूध से बना हुआ पनीर, घी, कर्ड ये सब हमें मिल्क बूथ में हम लोग को मिल जाता है। एंड आफ्टर दिस मेडिकल स्टोर, यानी कि ऐसा ह्यूमन बींग्स में ऐसा कोई नहीं है कि जो कभी बीमार नहीं होता है, बीमार होता ही है, सबके सब बीमार होता है ना। तो हम इन सब के लिए कहाँ पर जाते हैं, खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर में मेडिसिन खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है। एंड ह्यूमन बींग्स के अलावा एनिमल्स भी, तो एनिमल्स को फीलिंग होता है, एनिमल्स भी तो बीमार होते हैं, तो एनिमल्स के लिए भी एनिमल्स का दवाई मिलने वाला अलग ही मेडिकल स्टोर होता है, वेटनरी मेडिकल शॉप जो होता है वो अलग से ही होता है एनिमल्स के लिए, एंड ह्यूमन बींग्स के लिए अलग ही होता है। तो दवाई है ना, तो हम मेडिकल स्टोर में ही जाते हैं हम दवाई लेने के लिए। तो ये रहा हमारा मार्केट में डिफरेंट शॉप्स। तो अब हम देखेंगे नियर बाय एरियाज में, अब हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में है हमारा क्या है, ये है हमारा पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस से हम क्यों जाते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए जाते हैं हम पोस्ट ऑफिस, यानी कि हिंदी में पोस्ट ऑफिस को डाकघर भी बोला जाता है ना, डाकघर। तो पोस्ट ऑफिस से हम किसी को भी अगर लेटर पोस्ट करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को लेटर यानी कि चिट्ठी देना है, तो हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई भी पार्सल जो है ना, यानी कोई भी पार्सल जो है हमें देना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को, तो हम कहाँ पर जाते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस में जाते हैं एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाना ही भूल जाते हैं, तो फिर से जहाँ पर हम गए हैं वहाँ से फिर से अपने घर जाना बहुत दूर है, 2-3 दिन लग जाएगा, ठीक है। ऊपर से पैसा खर्चा, ऊपर से हमारा एनर्जी वो भी तो क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारा एनर्जी पूरा चला जाएगा। तो इससे अच्छा क्या होता है कि कभी कभार अगर हम घर से दूर जाते हैं और कोई भी हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर सामान भूल जाते हैं, तो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम पार्सल करके भी अपने नियर एंड डियर वंस को हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो लेटर्स एंड पार्सल्स के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, ठीक है। सो नाउ लेटर्स जो होता है लिखने के बाद सीधा हाथ में नहीं दिए जाते हैं, लेटर्स को एनवेलप में डाल के दिया जाता है, ठीक है। एनवेलप्स कैसा होता है, यानी कि लेटर, यानी कि जो लेटर जो हम लिखते हैं, भरपूर तो हम लिखते हैं, यहाँ पर लेटर है ना, जिसको आपका अपने दोस्त या अपने फैमिली के साथ लिखना है कुछ चिट्ठी वगैरह है ना, तो आप चिट्ठी तो लिख लेते हैं। और चिट्ठी लिखने के बाद उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम एनवेलप, लिफाफा, क्या बोलते हैं हिंदी में, लिफाफा। ये एनवेलप जो होता है, पहले तो ये एनवेलप जो होता है ऐसा होता है ना, खुला हुआ, उसको अंदर चिट्ठी जो है, ये लेटर जो है अंदर डालने के बाद इस तरीके से बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद अब किसको भेजना चाहता है उसका एड्रेस है ना, पूरा नाम, एड्रेस, पिन कोड, और आपका भी किसने भेजा है उसका भी नेम, एड्रेस, पिन कोड, ये पूरा डालने के बाद ही हम ये जो लेटर जो है पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। एंड पार्सल भी वही है, सामान है तो उसे अच्छी तरीके से पैक करने के बाद है ना, उसको भी वहां पर नेम, एड्रेस, पिन कोड, किसको भेजना चाहता है आप लोग एंड कौन भेज रहा है वो भी आप लोग को पूरा लेके ही इस पोस्ट ऑफिस से सामान या लेटर जो है आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब पोस्ट तो करते हैं, पर पोस्ट करते वक्त ये चिट्ठी लिख लिया एंड पार्सल भी है, आप लोग को स्टैंप भी लगाना पड़ेगा, स्टैंप, ठीक है। स्टैंप लगाने के बाद ही आपका जो पोस्ट ऑफिस में आप लोग जो लेटर लिखा है और आपका जो लेटर लिखा है या फिर आपका जो यहाँ पर पार्सल जो है पूरा वहाँ पर पहुँचा जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जब हम लेटर वगैरह डालते हैं, पार्सल वगैरह डालते हैं, तो कौन जाता है घर घर पर देने के लिए लेटर एंड पार्सल, जाता है हमारा पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन ही जाता है हम लोग का जो लेटर्स एंड सामान जो है पोस्ट ऑफिस से उठा के आपने जहाँ कहीं पे भी एड्रेस लिखा है तो वहीं पर ही चला जाता है, ठीक है। सुना, अब हम बात करते हैं बैंक, ठीक है। बैंक यानी क्या है, बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, बैंक में पैसा होता है वहां पर है ना, पर हम पैसा डिपॉजिट करने या फिर पैसा जो विड्रॉ करने के लिए यानी निकालने के लिए हम बैंक में जाते हैं, ठीक है।
क्योंकि इतना सा पैसा जो है हम खुद घर पर नहीं रख सकते। सेविंग्स के लिए हम सेविंग्स जो है वो हम बैंक में करते हैं, ठीक है। अब वो पहले का जमाना चला गया। पहले के जमाने में क्या करते थे, सब कैसा पैसा जो है वो कलेक्ट करके एक मटकी जो है वो लोग खरीदते थे, मटकी है ना। अब मटकी के अंदर जो है पैसा डाल के उसको कवर अप करके, है ना, क्या करते, उसके बाद कवर अप करके उन लोग जमीन के नीचे जो रख देते, यानी कोई आके उसका पैसा चुरा के ना ले जाए, है ना। पर आज के दिन हम ऐसा मटकी बना के हम जमीन के नीचे नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं, बैंक में जाके सीधा जो है हम डिपॉजिट कर लेते हैं, सेव भी हो जाएगा हमारा। तो अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, वो पैसा जो हम विड्रॉ करने के लिए हम बैंक में जा सकते हैं, ठीक है। बैंक तो बहुत सारे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। कहीं पर भी आप लोग जाके पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, पर अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको अगर आप लोग को पैसा डिपॉजिट करना है, और सर्टेन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग पैसा विड्रॉ करना चाहता है उसका भी वही है, आप लोग को सर्टेन फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। सुनाओ, और उसे छोड़ के अगर आप लोग का घर का इम्पोर्टेंट पेपर है ना, आपका प्रॉपर्टी का पेपर है, या फिर आप लोग का ज्वेलरी है गोल्ड का, है ना, सोना चांदी हीरा है, मोती है, अगर आपको लग रहा है कि घर पर सेफ नहीं है, कोई चोर आके चुरा के ले जाएगा, है ना, तो तब भी आप लोग बैंक में रख सकते हैं। और जहाँ पर भी ये जो गोल्ड हम रखते हैं, है ना, उसे क्या बोले जाते हैं, उसे लॉकर्स बोलते हैं। तो लॉकर्स में ये सब डाले जाते हैं। तो इन सब का फैसिलिटी कहाँ पर है, बैंक में, ठीक है। सुनाओ, अब हम देखेंगे पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन में कौन होता है, ठीक है। पुलिस स्टेशन यानी कि P फॉर पुलिस, और पुलिस स्टेशन क्या होता है, P फॉर पुलिसमैन, है ना। सबको पुलिसमैन पता है कौन है। और जब भी मैं आपको क्लासरूम में पूछते हो कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है, तो आप लोग बहुत खुश होकर बोलते हो ना, हाथ उठा के मैम पुलिसमैन बनना है, पुलिसमैन बनना है। तो पुलिसमैन कहाँ पर रहता है, पुलिसमैन जो है वो पुलिस स्टेशन में रहता है, ठीक है। एंड पुलिसमैन का ड्यूटी क्या है, यानी कि हमारा लाइफ जो, यानी कि और कोई चोर आ जाएगा, है ना, लाइफ से, या फिर हमारा प्रॉपर्टी जो है, यानी कि हमारा जो वेल्थ जो है, जैसे पैसा वगैरह जो ना, कोई चोरी करके लेके ना जाए, ये सब देखने का ड्यूटी। और हमारा हम लोग को सेफ एंड सिक्योर रखने का ड्यूटी किसका है, पुलिसमैन का है, ठीक है। और पुलिसमैन कहाँ पर रहता है, पुलिसमैन जो है वो पुलिस स्टेशन में। एंड आफ्टर दैट जो हमारा जो ट्रैफिक पुलिस भी होता है, हमारा क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस। तो ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है कि ट्रैफिक देखना, यानी कि आज के दिन में हमें बहुत सारा गाड़ी देखने को मिलता है ना, बहुत सारे केसेस है, हमें एक्सीडेंट का भी हमें चांसेस जो ये सब देखने को मिलता है। तो ये सब देखने का काम किसका है, ये जो गाड़ी जो है सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये किसका काम है देखने का, हमारा ट्रैफिक पुलिस। यानी कि ट्रैफिक पुलिस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो निभाता है। और उसके बाद अगर कल के दिन में घर पर कोई इमरजेंसी है ना, पुलिस को फोन करें, यानी कोई चोर जो है आपके घर पर घुसा है या कुछ चोरी हो गया है जब आप बाहर से आए हो, तो आप किसको फोन करेंगे, पुलिसमैन को फोन करेंगे। और पुलिसमैन को फोन करने के लिए क्या है नंबर, हमें 100, यानी कि आप लोग को नंबर जो है 100 में आपको डायल करना है और पुलिसमैन को लग जाएगा, ठीक है। सो नाउ ये हुआ हमारा पुलिस स्टेशन। और उसके बाद अब हम देखेंगे फायर स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन के बाद अब हम देखेंगे फायर स्टेशन। एंड फायर स्टेशन में क्या होता है, फायर स्टेशन में क्या होता है, हमारा फायरमैन होता है। क्या होता है, हमारा फायरमैन होता है। जिस तरीके से पुलिस जो है हम लोग के चोर से, है ना, हमारा लाइफ एंड प्रॉपर्टी हम लोग का प्रोटेक्ट करता है, उसी तरीके से फायरमैन जो है अगर कल के दिन में कुछ होगा, है ना, कल के दिन में कुछ आग की वजह से कुछ परेशानी होगा, तो कौन आएगा हमें बचाने के लिए, फायरमैन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर घर पर कभी कभार बाय एक्सीडेंट, है ना, आग की वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हमें कौन सा नंबर पे डायल करना है, 101। तो फायर स्टेशन में जो है वो लग जाएगा। और फायरमैन जो है इतना बड़ा सा ये जो उन लोग का
जब फायर का ये जो वैन होता है वो सब लेके वो लोग आते हैं आग को बुझाने के लिए। ठीक है, सो पुलिस लाइन को कॉल करने के लिए कौन सा नंबर डायल करना है हम लोग को? 100। एंड फायर स्टेशन में कॉल करने के लिए कितना चाहिए हमें? नंबर 101। अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल। तब हम हॉस्पिटल कब जाते हैं? अब मजा करने के लिए, टाइम पास करने के लिए तो हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, है ना। हॉस्पिटल कब जाते हैं हम? जब हम बीमार हो जाते हैं, यानी कभी कभार हमें जब बदमाशी करने की वजह से हाथ पैर टूट जाता है, या फिर हमारा पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, या फिर बहुत बड़ा बुखार हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कई दिन तक, या पेट दर्द होता है, या फिर हमारा डायरिया होता है, वॉमिटिंग होता है, तो हम कहाँ पर जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। अब हॉस्पिटल में कौन होता है? हमें हमारा चेकअप करने के लिए, अगर हम कौन सी बीमारी हुआ है हम लोग को, एंड क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी दवाई खाना है, ये सब कहने वाला कौन होता है? हमारा चेकअप करने वाला पूरा हमारा डॉक्टर। क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, डॉक्टर ही चेकअप करके बताते हैं कि हम लोग को क्या हुआ है एंड क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब कौन बताता है? डॉक्टर। अब डॉक्टर तो बता के चले जाते हैं कि हम लोग को क्या हुआ है, हम लोग को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब बता के तो चले जाते हैं, पर हमारा ख्याल रखने वाला कौन होता है? हमारा नर्स। कौन होता है? नर्स। ठीक है, नर्स जो है हम लोग को सही टाइम में खाना देना, दवाई देना, है ना, ये सब देखने का काम जो होता है वो नर्स का होता है। कैसा खाना खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब देखने का। तो ये रहा हमारा हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में कौन होता है? डॉक्टर एंड नर्स। एंड पुलिस स्टेशन में कौन होता है? पुलिसमैन। अब इसे छोड़ के कई प्लेसेस पे हमें हॉस्पिटल में ये बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल एंड थोड़ा सा हॉस्पिटल जो है हमें गांव घर में देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पेंसरीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्पेंसरीज। एंड डिस्पेंसरीज में क्या होता है कि अगर सिर्फ छोटा मोटा जब घाव होगा, या फिर कुछ कट हो गया है, या फिर आपको टीटी का इंजेक्शन लगाना है, कोई भी ब्लेड से आपका या फिर नाइफ से आपका हाथ कट गया, हाथ पैर कट गया है, या फिर कि कोई भी कील जो है चुभ गया है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो थोड़ा बहुत जुकाम है, ज़्यादा भी नहीं है, आपको कोल्ड एंड कफ हुआ है, या सिर्फ नॉर्मल हेडेक हुआ है, या फिर नॉर्मल स्टमक एक हुआ है, तो हम कहाँ पर जाएंगे? डिस्पेंसरी में। वहाँ पर हम लोग को दवाई मिल जाएगा। पर उसे छोड़ के अगर आप दिल का मरीज है, या फिर कैंसर हुआ है ना, तो उसके लिए हम बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है, एंड उसे छोड़ के जब भी कभी कभार किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कभी कभार इमरजेंसी केस होता है, तो कौन आता है पेशेंट्स को लेने के लिए? एम्बुलेंस। कौन होता है? हॉस्पिटल से एम्बुलेंस जो है वो भेजा जाता है। एंड जब भी एम्बुलेंस जो है सड़क में चलता है, तो क्या होता है? एक आवाज बजा के वो लोग चलते, इसके सायरन बजाता है, बहुत ज्यादा आवाज आता है, जिसकी वजह से क्या पता चलता है कि कोई जो है यहाँ पर बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, यानी कि उन लोग को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जो है वो पहुंचना है। अब ये आवाज आने के बाद सबके सब जो है छोड़ भी देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर बहुत ट्रैफिक है तो फिर भी पेशेंट्स के लिए वो वहाँ पर जितने भी गाड़ी वगैरह जो होता है रास्ते में वो सब छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत इमरजेंसी क्रिटिकल है, जल्दी से उन लोग को पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुँचना है, ये सब पता चलता है इसलिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा हॉस्पिटल। सो नाउ आवर नेक्स्ट वन इज पार्क। ठीक है, पार्क में हम लोग को जाना चाहिए, स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, पार्क में जब भी हम जाते हैं तो अर्ली इन द मॉर्निंग हमें मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाना चाहिए, रनिंग करने के लिए जाना चाहिए, एक्सरसाइज करने के लिए जाना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि अगर हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, रनिंग करते हुए जाएंगे एंड एक्सरसाइज करने के लिए जाएंगे, तो क्या होगा? हम लोग फिट एंड फाइन रहेंगे, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, एंड पार्क में वैसे तो बड़े बुजुर्ग लोग जो है वो भी अर्ली इन द मॉर्निंग जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, खुद को फिट एंड फाइन रखने के लिए, और आप सब लोग भी जा सकते हो। अगर मिनिमम आप लोग अर्ली इन द मॉर्निंग हाफ एन आवर भी आप लोग, सिर्फ आधा घंटा भी आप लोग मॉर्निंग वॉक करते हो, तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, एंड उसे छोड़ के पार्क में बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए बहुत सारा चीज़ होता है, वहाँ पर झूला होता है ना, सीसॉ होता है, स्लाइड होता है, वो भी आप लोग खेलने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, एंड पार्क में अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रेश हवा भी होता है। तो ये रहा हमारा प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। ठीक है, सो एक बार हम फिर से देख लेते हैं नेबर्स कौन है?
जो हमारे घर के पड़ोसी जो होता है, हमारे घर के पास में रहता है, वही हमारा नेबर्स है ना। एंड नेबर्स को हम लोग को हमेशा अच्छी तरह ट्रीट करना चाहिए एंड प्यार से बात करना चाहिए, क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है हमेशा हमारा हेल्प करने के लिए नेबर्स हमेशा आता ही है, ठीक है। और उसके बाद जब हम नेबरहुड के बारे में बात करते हैं, तो नेबरहुड जो है, जो हमारे घर के आसपास जो डिफरेंट प्लेसेस जो होता है, वही हमारा नेबरहुड। एंड नेबरहुड में सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट एंड की बाजार, है ना। वहाँ मार्केट में सिर्फ, बाजार में सिर्फ एक या दो दुकान नहीं होता है, बहुत सारा दुकान होता है, और उनके ही काम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट शॉप जो है उसका भी डिफरेंट डिफरेंट नाम जो है वो दिया गया है। जैसे कि अगर आप लोग घर पे कुछ अब चाहिए सामान, है ना, चावल, आटा, तेल, नमक, मसाला कुछ खत्म हो गए, तो कहाँ पे जाते हैं हम लोग खरीदने के लिए? ग्रोसरी शॉप में जाते हैं। एंड ग्रीन ग्रोसर जो होता है वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है वो बेचता है, ठीक है। और दूसरा मार्केट जो है वो क्या है हमारा? मार्केट में शॉप, दूसरा शॉप स्टेशनरी शॉप, यानी कि अगर हमें पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, पेंसिल बैग एंड बुक्स, कॉपीज खरीदना है, तो हम कहाँ पे जाते हैं? स्टेशनरी शॉप में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग को दूध लेने के लिए जाना है, या फिर दूध का प्रोडक्ट कुछ भी लेने के लिए जाना है, तो हम कहाँ पे जाते हैं? मिल्क बूथ में। और उसके बाद अगर हमें दवाई खरीदना है, अब बीमार होते सबके सब दवाई खरीदना है, तो हमें कहाँ पर जाते हैं? मेडिकल स्टोर में। तो ये रहा हमारा डिफरेंट शॉप इन आवर मार्केट। एंड आफ्टर दैट डिफरेंट प्लेसेस क्या है हमारा? पोस्ट ऑफिस, जब हम लेटर एंड पार्सल पोस्ट करने के लिए जाते हैं। एंड लेटर को अगर हमें किसी को भेजना है, तो हम एनवलप के अंदर डाल के ही हम लेटर जो है वो पोस्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने देखा बैंक, यानी कि बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करना है या फिर विड्रॉ करना है, उसके लिए जाते हैं। एंड इवन अगर हम लोग को अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर आपका जो ज्वेलरी जो है वो डिपॉजिट करना है, तो तब भी आप लोग बैंक में लॉकर्स में डाल के आप लोग डिपॉजिट करने के लिए जा सकते हैं। एंड आफ्टर दिस पुलिस स्टेशन, यानी पुलिसमैन जो है हमारा सेफ्टी देखता है। एंड इवन ट्रैफिक पुलिस जो है, जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स में वहाँ पर होते हैं, यानी कि फर्दर गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो इसलिए। और पुलिसमैन को कॉल करने के लिए हमें कौन सा नंबर डायल करना है? 100। और उसके बाद हमने ये भी देखा फायर स्टेशन। एंड फायर स्टेशन में फायरमैन होता है, एंड जब भी कोई फायर का केसेस होता है, हम लोग को बचाने के लिए फायरमैन हमेशा इतना बड़ा सा पानी लेके, यानी कि वैन में पानी, रेत, ये सब लेके आता है आपको बुझाने के लिए। और फायरमैन को कॉल करने के लिए हमें डायल करना चाहिए 101 में। एंड हॉस्पिटल, जब भी हम बीमार होते हैं हम हॉस्पिटल जाते हैं, है ना, चेकअप करने के लिए। वहाँ पर कौन होता है? डॉक्टर एंड नर्स होता है। और उसके बाद ये छोटा मोटा ये जो दवाई वगैरह बेचने वाला जो होता है, यानी कि बेसिक नीड्स के लिए जो गांव घर में होता है, वहाँ पर भी हम लोग जा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हॉस्पिटल में क्या होता है? एम्बुलेंस होता है, जिसके पेरेंट्स जो है, पेशेंट्स जो है वो इमरजेंसी है या फिर चल नहीं पाते हैं, वो सब एम्बुलेंस से लेके आते हैं। एंड एट द एंड क्या है हमारा? पार्क। एंड पार्क में क्या होता है कि अगर हमें एक्सरसाइज करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, खुद को फिट एंड फाइन रखना है, तो हमें कहाँ पर जाना चाहिए? पार्क में, ठीक है। ये पार्क में बहुत स्पेशियस होता है, जब एक्सरसाइज करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए एंड रनिंग करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वैसे तो बड़े बुजुर्ग लोग तो जाते हैं, पर आप लोग को भी जाना ही चाहिए, ओके। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, दैट इज नेबर्स एंड नेबरहुड, ठीक है। तो आपको होमवर्क क्या रहेगा? ये जो हमारा टॉपिक जो है दैट नेबर्स एंड नेबरहुड, एक बार आप लोग को फिर से देखना है, याद करना है, और हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जहाँ पर हम हार्ड वर्ड्स जो है एंड हार्ड वर्ड्स का जो वर्ड मीनिंग जो है, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।